नमस्कार दोस्तों, मैं भावना शर्मा एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल लर्निंग एटीट्यूड में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा सीईटी का एग्ज़ाम लगभग तय हो चुका है। नवंबर के फर्स्ट वीक में सीईटी का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों का एग्ज़ाम होगा। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू पेपर में देखें तो पेपर वैसे इजी तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, जैसे कि आप सभी ने सुन ही रखा है। तो पेपर टफ रहने की पूरी संभावना होएगी। और फिर उसके बाद आप जानते ही हैं मेरिट बनेगी, चाहे ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो। ग्रुप डी में मेरिट के हिसाब से आपका जॉब दे दी जाएगी और ग्रुप सी का एक और एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे कि आप मेरिट में कैसे आएँ। देखो, जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर पेपर इजी हुआ तो वो सभी के लिए वो क्वेश्चन इजी होंगे, और अगर वो टफ़ हुआ तो सभी के लिए वो टफ़ होंगे। अब मेरिट उन्हीं बच्चों की आगे बनेगी जिनका अगर देखा जाए तो या तो मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, या जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी उनके नंबर टॉप में जाएंगे, और या जिनकी इंग्लिश अच्छी होएगी। जो बच्चे इन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग होंगे उन्हीं के मेरिट में ऊपर रैंक होएगा, और अदरवाइज़ नहीं तो बाकी बच्चों की तरह आपके भी कम नंबर रहने की संभावना होगी। बाकी करने का मतलब है जैसे करंट अफेयर और कुछ जीके वगैरह, ये सभी बच्चे तैयारी करके जाते हैं। अगर वो इजी हुई तो सभी बच्चों के लिए वो इजी होंगी, अगर वो टफ़ हुई तो सभी के लिए टफ़ मानी जाएंगी। जो मेरिट होएगी वो इन्हीं सब्जेक्टों के बेस से बनेगी, यानी जिन बच्चों के ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे वो टॉप में जाएंगे। आज हम मैथ्स का आपको एक टॉपिक में करवाने जा रही हूँ, वर्क एंड टाइम, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, कार्य और समय। देखो दोस्तों, मैं आपको इसमें इतने इजी तरीके से कराऊंगी कि मेरे को लगता नहीं शायद कोई आपको इतने इजी तरीके से किसी ने समझाया होगा, खासकर उन बच्चों को जिनको मैथ्स में थोड़ा डर लगता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ, जैसे वर्क एंड टाइम है, इसमें हम कौन कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। मैं नॉर्मल कहने की बात वही है। देखो, जैसे हम प्लस करते हैं, आप सब जानते हैं प्लस प्लस का सम मतलब सम में हम प्लस क्या करते हैं, जैसे ए को प्लस कर दिया प्लस बी को कर दिया तो क्या हो जाता है, हमारा टोटल निकल जाता है। यही होता है ना दोस्तों। अगर हमने टोटल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ए को और बी को प्लस कर देते हैं, तभी हमारा वो टोटल निकल जाता है। उदाहरण के तौर पे समझ लो, जैसे फर्ज करो किसी ने 8 सेब खरीदे, ठीक है, और किसी ने 3 सेब खरीदे। अब इसमें कह दें कि टोटल कितने की सेब खरीदे, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके निकाल लेंगे कि दोनों कितने हुई, 11 सेब खरीदे। यही होता है दोस्तों। अब आज इसको हम आगे करते हैं, जैसे इसमें हम यही मेथड अप्लाई करेंगे वर्क एंड टाइम में, और कुछ नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो इसमें और कुछ नहीं होगा। अब दूसरा अगर हम मेथड निकालते हैं वो होता है हमारा डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। जैसे हमें डिफरेंस निकालना आता है, ये सब बच्चों को फर्स्ट क्लास में हमें सिखा दिया जाता, यानी कैसे कि टोटल ये दे रखा, हमें टोटल दे रखा होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, एक चीज़ दी होती है कि कोई भी चीज़ दे देते हैं, तो उसके पास इतने सेब है इतने वो है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको फर्ज करो 8 सेब दे रखे, टोटल में से हम उसको माइनस करके क्या करते हैं, आगे उसका हम आंसर निकाल लेते हैं, दूसरी चीज़ कितनी है। सभी को दिख रहा है ना। जैसे टोटल में हम क्या करते हैं, जैसे फर्ज करो यहाँ पे हमें जैसे ये इसी को ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या कह देंगे कि हमारे पास 11 सेब है, ठीक है, उसमें से हमने कह दिया एक हमारे पास 8 सेब है, तो दूसरा कितना है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करके निकालते हैं। अगर 11 में से 8 निकालो तो कितने रह जाते हैं, 3, ठीक है दोस्तों। यही फॉर्मूले हम इसी में निकालेंगे वर्क एंड टाइम में, कोई और हमें फालतू इधर उधर की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। दो तो फॉर्मूले हमारे ये हो गए। तीसरा हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसमें निकालने के लिए, जैसे हमें एक ये फॉर्मूला होता है कि हमें जैसे मैन की संख्या दे दी कि M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये होता है।
देखने में लगता है पर होता बहुत ईजी होता है, ठीक है। और एक और टाइप होती है, वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगी। अभी हम चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम आज अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है दोस्तों, और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। यानी वो कह रहा है कि अगर ए काम को 18 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, ठीक है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक काम को एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि ए एक काम को 18 दिन में करते हैं। हम लिख लें यहाँ पे कि जो ए है वो एक काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है, ठीक है। कोई एक काम है जिसको वो 18 दिन में करता है। और क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, जो और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। यानी अगर ए है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 18 का आधा कितना होता है, यानी अगर इसको 2 से डिवाइड कर लो तो 9 ही हो गया, यानी वो 9 दिन में करेगा किसी काम को, ठीक है। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, अगर कोई काम है जिसको ए 18 दिन में करता है तो इसका मतलब है रोज वो कुछ ना कुछ तो करता होगा, तभी वो 18 दिन में पूरा हुआ है। यही बात होती है ना। अगर आपको एक बुक ख़त्म करनी है, फ़र्ज़ करो आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं सीईटी के लिए, अब आप उस बुक को 18 दिन में ख़त्म करते हो तो रोज़ कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, उसने कुछ ना पेज पढ़े होंगे, तभी वो 18 दिन में ख़त्म हुई है। अगर हम इसको सिंपल वे से समझे, उसी तरह हम क्या करते हैं, इसमें एक दिन का समय काम निकाल लेते हैं। जैसे एक दिन में उसने हम क्या करेगा, तो 1/18 किया होगा काम। इसी तरह बी ने उस एक दिन में कितना किया होगा, 1/9, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग करेगा। अब देखो दोनों एक साथ मिलकर, ठीक है जी, देखो मिलकर लिखा ना, दोनों एक साथ, यानी टोटली पूछा है। अभी हमने टोटल किया था ना, क्या किया था टोटल में, दोनों को प्लस किया था ना कि नहीं, वही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको काम को और इसके काम को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा टोटल निकल जाएगा। यही हमने पढ़ा था ना कि ए और बी को अगर हम प्लस कर दें तो टोटल, वो ही हम ऐसे करेंगे। एक दिन का काम इसका, सॉरी ये 18 ए का, प्लस बी का कितना काम है, एक दिन का 9, ठीक है। अब इसका अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 18, ठीक है। अब इसको करें आगे, हम फॉर्मूले को अप्लाई करें तो इसको आगे कहते हैं 18 को इससे डिवाइड करो और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 18 1 जा 18, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 9 2 जा 18, 2 में प्लस किया 1 3, क्या आ गया जी, 2 में 1 प्लस किया, इधर क्या आ जाएगा हमारा 3/18, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो आगे क्या हमसे क्या पूछ रहा है कि वे दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, यानी एक दिन में वो कितना करेंगे। अब इसको हम आगे काट दें, अगर कटता है 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1/6 दिन, यानी एक दिन का ही काम है ये। 1/6 इधर लिख दूँ मैं, क्योंकि ये हम क्या कर रहे थे, एक दिन का ही निकाल रहे थे। एक दिन में वो इतना करता है, बी इतना करता है, तो उसको प्लस कीजिए, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6। अब इसको ऑप्शन में चेक कर लेते हैं आंसर, 1/6 ये आंसर दे रखा है ना हमारा, तो हमारा ये इसका आंसर हो गया। आगे समझ में, अगर आपको नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको आगे दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि किसी और बच्चे को भी ये वीडियो उपलब्ध हो सके और उसको भी भला हो सके, ठीक है दोस्तों। आगे हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं, जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, ठीक है। बात को समझो, बी
जितनी देर में कोई काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, यानी उससे आधा काम करता है ए। बी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे कितने दिन में। ठीक है, इसका मतलब ये है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दोबारा से समझ लो कि बी जो जितनी देर में एक काम को करता है, बी कितनी देर में काम को कर रहा है, यहाँ पे लिख रखा है 12 दिन में, यानी हमारा जो बी है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या कहता है कि ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, यानी अगर बी किसी काम को 12 दिन में करेगा तो ए कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि क्यों, जिसका आधे ही तो कर रहा है, तो इसका मतलब जो बी जाने उसको जल्दी काम खत्म करेगा वो लेट खत्म करेगा। बात समझ में आ गई ना। अब वो कह रहा है कि बी अकेला उस काम को ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे। ठीक है, यानी अब वो कितने दिन में करेंगे काम, बात ये पूछ रहा है कि अब वो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, कि जितनी देर में बी जो काम करता है वो ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। ठीक है, और बी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है और ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब चलो अब हम इसको फिर कर लेते हैं। देखो ये एक काम को 12 दिन में करता है, तो बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 1/12, और ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 1/24। अब टोटल निकालना है हमें, क्योंकि ये क्या कह रहा है हमें, ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे, तो कितना करेंगे ये, 1/12 प्लस 1/24 इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम इनका क्या आएगा, 24, 12 2 या 24, 2 प्लस 24 1 या 24 1। ठीक है, इक्वल टू ये कितना 3/24 हो गया। 2 में 1 प्लस 3 तो है। अब इसको काट दो, करता है तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी कितने दिन में काम करेगा ये, 8 दिन में। 8 दिन में काम कर रहा है, तो हमारा कितना आ रहा है कोई ऑप्शन, 4 दिन 8 दिन, ये देखो ये आ रहा है ना ऑप्शन, तो इसका ये हमारा आंसर हुआ। देखो इसमें भी हमने प्लस का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है जो हमने पहले किया था, वो ही फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं हमने कुछ भी करना। ठीक है दोस्तों, आगे हम अपना नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में, तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ये दोस्तों अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अगर आपने ग्रुप सी और डी के पेपर देने हो ना, तो उसमें ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे आते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, जो लिया हम उसी को एज इट इज़ नोट करेंगे। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, हम इधर लिख लेंगे ए एंड बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन लिख लिया दोस्तों। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में, ठीक है, यहाँ पे लिख लो बी और सी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं उस काम को। और क्या पूछ रहा है, सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लिए हम सी एंड ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया सभी को। अब हम पता है क्या करेंगे, अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हो। वो क्या कहते हैं, इतने सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, यानी हमें सी का निकालना है, वो अकेला इस काम को कितना करेगा। देखो हमें ये क्या दिया, हमें 3 बंदे दे दिए, ए दे दिए, बी दे दिया और सी दे दिया, पर तीनों का हमें अकेले का काम नहीं दे रखा है, ये तीनों किसी का मिलकर काम कर रहा है। जैसे ए और बी इधर कर रहा है, फिर बी और सी ये कर रहा है, फिर सी और ए ये कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस सारों को करेंगे, कारों को, पर हम क्या करेंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हम ये नहीं लिखेंगे ए एंड बी प्लस बी एंड सी प्लस सी है, क्यों, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम इसमें से क्या है, देखो सारे 2 2 वाली जो हो रहे हैं, तो हम इधर 2
कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इनको एक बार ही लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब फिर वही हम फॉर्मूला, एक दिन का कार्य निकालेंगे, ये तो 10 दिन में करें तो एक दिन में क्या करेंगे, ए और बी, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इनका, मैं इधर एलसीएम सिखा भी देती हूँ अगर किसी को नहीं लेना आता, 10 15 20, ठीक है दोस्तों। पहले हम देखो ऐसे हम इनका एलसीएम निकालते हैं, अगर किसी को नहीं आता मैं बता देती हूँ। पहले हम क्या करते हैं, हम छोटे से डिवाइड करना शुरू करते हैं, जैसे ये 10 20 ये 2 से चलेगा, तो हम क्या करते हैं पहले इसको 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10, ये 50 नहीं जाएगा तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, 2 10 जा 20, ठीक है। अब फिर हम इसको 2 से चल जाएंगे क्योंकि 10 2 के टेबल में आता है, ठीक है। ये 5 नहीं आता ना तो ऐसे लिखेंगे, जो नहीं आता उसको हम एज इट इज लिखेंगे, 2 5 जा 10। अब देखो, अब ये 3 के टेबल में चल जाएगा क्योंकि 15 आता है ना 3 के टेबल में, तो हम इसको 3 से पहले डिवाइड करेंगे, 5 नहीं आएगा उसको 3 5 जा ये 5 जा, ठीक है। अब हम इसको फिर कर देंगे, अब ये 5 5 है ना सारे, तो ये 5 से ही डिवाइड होंगे, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको शुरू करते हैं प्लस करना, 10 को 60 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा, 10 6 जा 60 और 6 1 जा 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख दें, प्लस 15 का टेबल यानी 15 को अगर 60 से डिवाइड करो तो कितने पे जाएगा, 15 4 जा 60 और ये 4 1 जा 4 प्लस 20 3 जा 60 3 1 जा 3, ठीक है। अब इनको हम प्लस कर देते, 6 में 4 प्लस के 10 10 में 3 प्लस के तो 13 13/60, ठीक है। ये कितना है हमारा 13/60। अब हमें आगे ये क्या कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है दोस्तों। अब हमने इसको क्या करना है, हमारा ये एक, अब देखो दोस्तों ये हमारा इतना निकले, पर ये हमारा क्या है, ये 2 भी हमारा इधर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब ये हम क्या करेंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 चल जाएगा ये भी नीचे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 13/120, ठीक है दोस्तों। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमसे क्या पूछा कि सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अब हमें सी का काम निकालना है, किसका दोस्तों निकालना है, सी का काम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें सी नहीं है उस वाले में इसको माइनस करेंगे। देखो सी किस में नहीं है, ये वाला ना ए और बी, तो हम क्या करेंगे 13/120 माइनस 1/10, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 120, ये 1 पे जाएगा, ये ऊपर आएगा 13, ठीक है, माइनस 10 को टेबल कितने तक बढ़े कि ये 12 पे जाए, 10 को यानी डिवाइड करेंगे अगर इसको हम 120 से, तो ये इसका कितना होगा 12 पे, 10 12 जो 120 हो जाएगा, तो ये ऊपर 12, अब ये 13 और ये 12 है, इसमें 13 में से 12 गए तो ये 1/20, ठीक है दोस्तों। अब जानिए ये कितने दिन में काम पूरा करेगा, ये 120 दिन में। देखो इसमें 120 दिन है, ये रहा, तो ये हमारा आंसर हुआ। आगे से मैं दोस्तों दोबारा समझना है तो दोबारा समझा देती हूँ। ए और बी का हमें कार्य दे रखा है, इतने दिन का 10 दिन का है, बी और सी का इतना दे रखा है, सी और ए का इतना दे रखा है। हम क्या करते हैं इसमें 2 कॉमन लेके इन तीनों के को प्लस कर देते हैं, इनके कार्य को, देखो प्लस कर दिया, फिर हमने इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व किया आगे, ठीक है दोस्तों। फिर हमने कई जो हमारा आंसर आया है, हमने उसमें से सी का कार्य निकालना है, तो हमने क्या किया, इसको माइनस किया, किस में से माइनस किया, इसको जिसका कार्य हमें दे, यानी सी का निकाला है, सी जिसमें नहीं है, यानी ये और ए बी का कॉमन,
इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया पूरे तीनों के उसमें से, तो वो हमारा निकल गया। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 23 आदमी और 15 लड़के उस काम का दोगुना कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, 10 आदमी लिख लिया और कितनी औरतें हैं, सॉरी लड़के हैं, 18 लड़के हैं। ठीक है, कितने दिन में काम कर रहे हैं ये, 15 दिनों में। ठीक है, ऐसे हम लिख लेते पहले। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें से पहले इनको 10 आदमी और लड़के, इनमें से हम इसको काट लेते हैं। इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसको एम लिख लो, इसको बी लिख लो, बॉयज। ठीक है, लड़के। अब देखो इसमें से कुछ कट रहा है, ये 2 के 10 में से कट जाएगा 10, सॉरी 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो कितने मैंस रह गए। इसको हम छोटा कर लेते हैं, जितना हम छोटा कर सकते हैं उसको उतना कर लेते हैं ताकि हमें ये आसानी से समझ आ जाए। अब हम क्या लिख लेंगे इसमें, 5 मैन इज इक्वल टू 9 बॉय। ठीक है, यानी मैन आदमी और ये लड़के। मैंने इंग्लिश में लिख देगा, मेरे को इंग्लिश में थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, अब इसका हम रेशो निकाल लेते हैं। रेशो क्या होएगा, यानी मैन अपॉन बॉय इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 आदमी और 15 लड़के उस काम के दोगुना को कितने दिनों में कर सकते हैं। 25 आदमी 15 लड़के, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 मैन एंड कितने देते हमें, 15 बॉय। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मैन की वैल्यू मैन में पुट कर देंगे और बी की वैल्यू बॉय, यानी बॉय की वैल्यू बॉय में करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 25 मैन प्लस मिलकर करेंगे ना 15 बॉय, किसी काम को कितने दिन में करते हैं, हम इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, ये x दिन में करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, और 10 आदमी और 18 लड़कों ने कितने दिन में किया था काम को, 15 दिनों में। तो हम इसमें से क्या करते हैं, हम छोटे वाले को उठा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब छोटे वाला इसमें जो होगा हम उसको उठा लेते हैं। जैसे तो हम इसमें क्या है, 10 हमारा छोटा है तो हम इसमें 10 को ले लेते हैं। 10 मैन इंटू कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में। ठीक है दोस्तों, अब हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं। जैसे जो मैन की कितनी रेशो निकली 9, तो इसमें 9 पुट कर दो। 25 इंटू 9 प्लस 15, बॉयज़ की कितनी दे रखी है, ये हमारी 5 है, तो इसमें हम 5। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में ही लिख लेंगे। ठीक है, सॉरी कहाँ से लिखेंगे, x। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें भी हम मैन की ऐसी पुट करेंगे, 10 इंटू मैन कितने हैं 9 इंटू ये 15। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में। जैसे ये यहाँ से करते हैं, जैसे 9 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे कर लो फटाफट, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 में अगर 4 प्लस करो तो 22। ठीक है दोस्तों, करके देख सकते हैं, आपने रिस्क नहीं लेना पेपर में अगर आपको नहीं आता। 225 प्लस 15 5 कितना होता है, 75। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, x इज इक्वल टू, इसको हम 10 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते इधर, ये 90 बन गया इंटू 15। इसको रहने देते क्योंकि ये हमने कटिंग ही करनी होती है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अब इनको और इनको प्लस कर लो, 5 में 5 प्लस किया तो 10, 1 कैरी चले गया, 3 10 में 3 सॉरी 10 में सॉरी 3 में 7 प्लस किए तो 10 1 और ये 3, ये हमारा। अब इसे ब्रैकेट लगाने के लिए x इज इक्वल टू 19 इंटू 15। अब हम x इज इक्वल टू 90 इंटू 15 अपॉन 300। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गई, ये इसको 3 से काट लो, 3 3 जा 9,
3 1 जा 3, 3 1 0 का 0, ठीक है। ये अब किससे काटेंगे इसको, ये 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। क्या एक ये 3 बचा, ऊपर ये इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9/2, यानी ये कितने दिनों में करेंगे, 9/2 दिन में। ये हमारा क्या आंसर है, इसको चेक कर ले, 9/2 किस में है, ऑप्शन में। ये देखो पहले ही ऑप्शन इसमें दे रखा है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि उस काम का 18 मजदूर लगाए जाए और उसे 5 दिन में पूरा करवाना हो तो मजदूरों के प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट सा लगता है, पर है इतना कुछ नहीं है। देखो हमने क्या करना, हमने एक फॉर्मूला बताया था ना, M1 H1 D1, वही वाला अप्लाई करना। देखो M1 मीन्स मैनों की संख्या, पहले कितनी दी है हमें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है। M1 = कितनी मजदूरों की संख्या दी है, 15, तो यहाँ पे हम 15 लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या दे, 6 घंटे यानी आवर दे रखे हैं, तो H1 = 6 आवर लिख लो, श्योर, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या दे रखा है कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं 10 दिन में, तो डे दे रखे हैं हमें, डे कितने दे रखे, 10, ठीक है। अब वो आगे क्या कर रहे हैं, यदि उसी काम पर 18 मजदूर लगाए जाए, तो हम यहाँ पे अब M2 लगा लें, क्यों, अब कह रहे हैं 18 मजदूर, तो M2 अलग हो गया, ठीक है। 18 मजदूर लगाए तथा उसे 5 दिन में पूरा करवाना हो, दिन कितने बता रहे हैं अभी, और यहाँ पे दिन के सामने दिन, 5 दिन, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उससे मजदूरों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करवाने चाहिए, यानी हमें H2 निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो हमें इधर वर्क नहीं दे रखा कि वो, सॉरी वर्क नहीं दे रखा वो कितना वर्क करता, हम इसको x मान लेते हैं, इधर भी हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं फॉर्मूला लिखना। हमने फॉर्मूला बताया था ना, M1 H1 D1 अपॉन W1 = M2 H2 D2 अपॉन W2। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, M1 कितनी है हमारी, 15 इंटू H1 कितनी दर की थी हमारी, ये 6 आ रहा है, इंटू इंटू 10 अपॉन ये x = यहाँ पे हमारी कितनी दे रखी है, 18 इंटू H2 नहीं दे रखी, तो H2 को हम H2 ही लिखेंगे, D2 हमारी 5 है, 5 अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अब इसका मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, 15 इंटू 6 इंटू 10 इंटू x अपॉन में क्यों, ये x इधर जाएगी तो ये मुड़ के नीचे ही आएंगे, ठीक है। नीचे क्या क्या आएगा, x इंटू 18 इंटू 5, ठीक है, = इधर का ये H2 इधर रहेगा, क्योंकि यही तो हमें निकालना है ना, इसी करके। अब हम क्या करते हैं, इसमें कटिंग करते हैं। देखो x से ये x कट गई, ये 5 कर दे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 9 जा 18। अब ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है दोस्तों। क्या रहेगा हमारे, 10 = H2, यानी कितने आवर्स रहेंगे हमारे, 10 घंटे वो काम करेंगे। अगर हम इतने दिन लगाते हो, उनको इतनी संख्या लगाए, तो देखिए आंसर है हमारा पहला 8 घंटे, 10 घंटे, यही हमारा आंसर है, देखो, ठीक है दोस्तों। आज ये मेरी वीडियो यहीं पर तक थी, जिसमें मैंने आज आपको टाइम एंड वर्क का करवाया था, ठीक है दोस्तों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरे को ये भी बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी, ताकि मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।